हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6। इफ x प्लस 1/x बराबर 5k देन फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। x प्लस 1/x बराबर हमारा 5k, हमें फाइंड करना है x की पावर 5 1/x की पावर 5, ये हमें निकालना है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर में। उसके बाद x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1/x। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैंने आपको जो कल की क्लासेस में कराया हुआ था एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर हमारा किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे बताइए, बताइए फटाफट बताइए मुझे आप। देखो यहाँ पर हमारा x प्लस 1/x, अगर हमारा n है तो पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर माइनस में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 होता तो n क्यूब माइनस में 3n के बराबर होता। इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n स्क्वेयर माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा यहाँ पर एन क्यूब माइनस में 3n। यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, n की। यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, n के होगा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 5। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 3 और मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 5। देखो मैं फटाफट भी कर सकती हूँ लेकिन समझाने के लिए स्टेप टू स्टेप चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो 25 में से हमारा 2 जाएंगे तो 23 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 5 की पावर 3 125 माइनस में हमारा कितना है 3 पंजे 15। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस में 5, यहाँ पर हमारा अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ 23 से कम 23 का 2, 23 हम 23 और 25, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2530 माइनस 5, तो कितना बचेगा 25 25 बच जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू निकल के आ रही कितनी आ रही है 2525। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा मुझे बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है देन फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालिए। देखो पहले यहाँ पर डाटा में 5 था, अब 3 है, वही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। x प्लस 1/x हमारा 3 के इक्वल है, फाइंड करना है x की पावर 5 1/x की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इस 5 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, x की पावर 2 अपॉन 1/x स्क्वेयर, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस में x प्लस 1 में x। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वेयर माइनस में 2 और x की पावर 3 प्लस 1/x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, n क्यूब माइनस में 3n, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा n के, जैसे हमने पहले अभी किया था। अब यहाँ पर देखो हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस में 3। तो यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ पर कितना है 127 आएगा, 127 नहीं 27 आएगा, 3 3 9 होती है 27 माइनस में 9 और माइनस में कितना आएगा 3। तो यहाँ पे 7, 27 में से 9 गए तो 18 माइनस में 3। अब 18 की और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 5, 7 और 5 12। इतना आया समझ में, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 126 माइनस 3, तो कितना बचेगा 123। तो हमारा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू है कितनी निकल के आई है 123। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ x प्लस 1/x 3 के बराबर देन फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 3 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 किसके इक्वल होगी। तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए ये किसके बराबर होगा, n की पावर 3 माइनस में 3n के बराबर होगा।
अब ये इसका क्या है, यहाँ पर पावर का 2 गुना है, x की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो यहाँ पर ये होगा n की पावर 3 माइनस 3n इसका होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना होगा 27 माइनस 9 कितना होगा 18। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है निकल के 18, इसका स्क्वायर माइनस में 2, 18 का पावर 2 कितना होगा 324 माइनस 2 कितना हो जाएगा 322। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए फटाफट। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा 3 के बराबर है तो हमें फाइंड करना है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालनी है। तो चलिए देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा 3 के इक्वल है, तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 किसके इक्वल होगी, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 3, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस में यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन में x आ जाएगा। देखो 7 में से 7 तो बना दिया, माइनस में क्या कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो 3 और 4 7 में से माइनस x प्लस 1 अपॉन में x, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था n क्यूब माइनस में 3n, और यहाँ पर इसका क्या था n स्क्वेयर माइनस में 2 और इसका स्क्वेयर, ठीक है यही था ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे -2 माइनस में ये क्या था हमारा n। अब देखो यहाँ पर n की जो वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 3 माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा -2 इसका होल स्क्वायर -2 माइनस में कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 माइनस 9, उसके बाद यहाँ पर 27 माइनस 9, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, n स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, तो 9 में से हमारा 2 गए तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, इतना ही आएगा ना यहाँ पे आएगा 2 माइनस में 3। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 27 माइनस 9 18, और यहाँ पर 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47 माइनस में 3। अब यहाँ पर 47 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 का 5, 8 चौक 32 और 5 37, यहाँ पर कितना आएगा 7 और 4, यहाँ पे 6 14 और 8, 846 में से माइनस कर देंगे 3 तो कितना आ जाएगा 843 आ जाएगा। तो हमारा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की जो वैल्यू निकल के आई है 843 आई है, जिसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। एंड देखिए इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और लास्ट में एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 3, अगर मैं स्क्वेयर करूँ इसका तो यहाँ पर कितना होगा n स्क्वेयर और कितना होगा -2। तो देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वेयर -2, 9 माइनस 2 कितना होगा बताइए, 9 माइनस 2 7। उसके बाद x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 निकालनी हो मुझे तो क्या करेंगे n की पावर 3 माइनस में 3n, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 18। अगर मैं यहाँ इसकी स्क्वायर करूँ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 इसका होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इसका ये देखो इसकी स्क्वायर है ना, ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इसका डबल हो गया ये, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, तो कितना आया था 7 का स्क्वायर -2, तो 49 -2 कितना आ गया 47। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर x की पावर 4 x की पावर 5 करना पड़े, x की पावर 5 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बार तो x की पावर
2 प्लस 1/x की पावर 2, एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 में x आ जाएगा। तो x की पावर 2 प्लस 1/x² की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी थी 7 मल्टीप्लाई, अब 3 वाले की जो वैल्यू निकल के कितनी आई थी 18 माइनस में, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 18 सत्ते 126। अब देखो यहाँ पर यही आया ना 7 8 56 5 7 5 12, तो यहाँ पर -3 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। पावर 5 में और पावर 6 की जब बात करेंगे तो यहाँ से मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेंगे हम कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 7 निकल के आएगी। यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। 5 और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर x की पावर 3 इसका क्या है डबल है, इसका क्या है डबल है, तो यहाँ पर हमारा ये n³ माइनस 3n इसका स्क्वायर -2, तो यहाँ पर इसका क्या निकल के आया ये 18 का स्क्वायर -2, 324 माइनस 2 कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा निकल के, ठीक है। अगर मैं 7 की बात करूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई है 18, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना आप। अब देखिए यहाँ पर हमारा x की पावर 7 की अगर बात करते हैं प्लस 1/x की पावर 7, तो यहाँ पर x³ प्लस 1/x की पावर 3, अभी ऐसे ही किया था हमने, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 में x था, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 47, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने, तो x की पावर 3 और प्लस 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू वो 18 निकल के आई है। 4 वाले की जो वैल्यू निकल के आई है x की पावर 4 प्लस की वैल्यू कितनी आई है 47, माइनस में x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है बताइए, वो हमारी 3 है, तो यहाँ पर 47 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 का 5, 8 32 और 5 दोबारा, चलो देखो साफ तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे 47 और 18 की मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 का 5, 8 32 37 हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 और 4 6 7 और 7 14 8, तो यहाँ पर 846 माइनस 3 कितना बच गया 843 बच गया। इतना आ गया समझ में। तो हमारा लास्ट में x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 हमारा 843 आया है निकल के। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।